हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको जून 2023 इस महीने में सर्वश्रेष्ठ भूमि पूजन के मुहूर्त कौन से हैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। अर्थात नया मकान बनाना चाहते हैं या पुराने मकान को तोड़कर नया करना चाहते हैं या मकान एक मंजिला बना हुआ है ऊपर एक मंजिल और बनाना चाहते हैं, तो इन मुहूर्तों को लिया जा सकता है। जून के महीने में केवल 2 ही शुभ मुहूर्त हैं, केवल 2 मुहूर्त हैं। और इन 2 मुहूर्तों के अलावा कोई मुहूर्त अगर आपको मिलता भी है तो वह उतना श्रेष्ठ नहीं होगा। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको जो मुहूर्त बता रहा हूँ आपकी राशि अनुसार बता रहा हूँ, तो इससे आपको यह भी पता लगेगा कि दोनों मुहूर्त में से कौन सा मुहूर्त आपके लिए अच्छा है, किस मुहूर्त को करना चाहिए। आपकी राशि जन्म राशि अनुसार जानकारी दे रहा हूँ। अब सबसे बड़ी बात कि मुहूर्त का समय क्या रहेगा यह भी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो दिनांक वार समय सहित पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। घर बैठे आपको सटीक जानकारी मिल रही है। अधिक से अधिक लाभ उठाएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर सकते हैं। जैसे भूमि पूजन का सीधा मतलब है कि इस दिन आपको नींव की खुदाई पहले ही हो जानी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप शिलान्यास वाला वीडियो ज़रूर देखें। इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे आपको यह भी पता लगेगा कि मकान कैसे बनाना शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है। इसके अलावा नींव की खुदाई कहाँ से करनी है उसकी जानकारी भी इसी वीडियो के नीचे दे दूँगा। हालांकि इसके बारे में पूर्व में कई बार बता चुका हूँ कि नींव की खुदाई कहाँ से की जाती है, किस महीने में कहाँ से खुदाई करनी है, तो वह वीडियो भी इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जून 2023 में 2 मुहूर्त कौन से हैं जिनको आप कर सकते हैं, समय क्या रहेगा और आपकी राशि अनुसार ये दोनों मुहूर्त, इनमें से कौन सा मुहूर्त आपके लिए अच्छा है या ये दोनों मुहूर्त आपके लिए अच्छे हैं या नहीं, इसको आप जान सकते हैं। सबसे पहला जून का कौन सा मुहूर्त है? जून 2023 का भूमि पूजन का 1 जून 2023 शुरुआत होते ही जून की सबसे पहली तारीख 1 जून 2023 ज्येष्ठ मास है, शुक्ल पक्ष है, द्वादशी तिथि है, गुरुवार है, चित्रा नक्षत्र है और भूमि में 5 पत्थर जो पूजन करके रखेंगे उसका समय क्या रहेगा? पंडित जी आएंगे, इस दिन पूजा करेंगे और फिर नींव में 5 पत्थर पूजन करके रखेंगे। उसका समय रहेगा सुबह 6 बजे से लेकर 6:48 तक, 6:48 तक समय रहेगा। तो केवल 45 मिनट का समय है। और इसमें एक बात और ध्यान में रखें कि सूर्योदय से लेकर 6:48 तक यह मुहूर्त आप कर सकते हैं। तो अधिक से अधिक आपके शहर का सूर्योदय का समय क्या है, वहाँ से लेकर 6:48 तक ही यह मुहूर्त रहेगा। 6:48 के बाद चित्रा नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। फिर 6:48 के बाद इस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। तो इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। सबसे बड़ी बात, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इन 3 राशि वालों के लिए यह मुहूर्त शुभ नहीं है। जैसे मुहूर्त जब भी देखते हैं तो जिनके नाम से मुहूर्त देखते हैं, जो व्यक्ति घर का मालिक है या पत्नी के नाम से भी मुहूर्त देखते हैं, तो उनकी राशि क्या है जन्म की, चंद्र राशि क्या है, कुंडली में राशि क्या है, चंद्रमा किस राशि पर बैठा हुआ है, वही जन्म की राशि होती है। उसी के आधार पर आपका नाम भी दिया जाता है और उसी के अनुसार मुहूर्त भी देखा जाता है। चंद्र शुद्धि देखी जाती है कि जिस दिन आप मुहूर्त कर रहे हैं उस दिन आपका चंद्रमा अच्छा है या नहीं। तो कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए यह दिन शुभ नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो 9 राशियां हैं उनको कोई समस्या वाली बात नहीं है, उनके लिए मुहूर्त अति श्रेष्ठ रहेगा 1 जून 2023 वाला। लेकिन ध्यान रहे चित्रा नक्षत्र 6:48 तक ही रहेगा। तो 6:48 से पहले आप मुहूर्त कर सकते हैं, उसके बाद में मुहूर्त का समय समाप्त हो जाएगा। अब एक बात और है कि जिनकी राशि इससे अलग है, जैसे पति पत्नी दोनों जोड़े से बैठेंगे, मान लीजिए पूजा कर रहे हैं, नींव की पूजा कर रहे हैं, इसे ग्रह आरंभ भी बोलते हैं, नींव पूजन भी इसी मुहूर्त को बोलते हैं। तो इस मुहूर्त के 3 नाम होते हैं, भूमि पूजन, गृहारंभ और नींव पूजन। ये तीनों एक ही बात है।
तो इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है। नींव रखना, गृह आरंभ करना, मकान बनाना शुरू करना, पहली ईंट रखना या पहला पत्थर रखना और भूमि पूजन करना एक ही बात है। तो जैसे पत्नी है, पत्नी की राशि कर्क, वृश्चिक, मीन में से नहीं है तो कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। मान लीजिए पति की राशि कर्क है या वृश्चिक है या मीन है, लेकिन पत्नी की राशि इन तीनों में से नहीं है, तब भी इस मुहूर्त को किया जा सकता है। दोनों में से एक का भी चंद्रमा शुभ है तो कर सकते हैं, या अलग राशि है तो कर सकते हैं। यही नियम दूसरे मुहूर्त में भी लागू होगा। वहाँ पर जो राशि बता रहा हूँ, जिन राशियों के लिए शुभ नहीं है उससे अलग राशि है तो कर सकते हैं। तो पहला मुहूर्त आपने जान लिया, 1 जून 2023। दूसरा मुहूर्त है आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी। इस दिन देव शयन हो जाएंगे, लेकिन भूमि पूजन में सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी जानकारी क्या है, इसको ध्यान से नोट कर लें। भूमि पूजन आप देव शयन के बाद भी, श्रावण मास, भाद्रपद मास, इन महीनों में भी देव शयन होने के बाद भी भूमि पूजन किया जा सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। हालांकि एकादशी है, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष एकादशी है, गुरुवार है, स्वाति नक्षत्र है और तारीख है 29 जून 2023। मतलब 1 जून के बाद सीधा 29 जून को मुहूर्त है, इस बीच में कोई मुहूर्त श्रेष्ठ नहीं है। तो इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। और भूमि पूजन के 2 समय हैं इस दिन, तो लगभग समय तो एक ही है, लेकिन उसमें एक तो कन्या लग्न है। अब कन्या लग्न आप नोट कर लीजिए, कन्या लग्न, जिस लग्न का सीधा संबंध है मुहूर्त से। सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त लग्न मुहूर्त होता है। लग्न का सीधा मतलब है कुंडली बनाना उस समय की, जिस समय आप मुहूर्त कर रहे हैं उस समय ग्रहों की स्थिति कैसी है और उसी आधार पर लग्न कुंडली बनती है। जैसे बच्चे का जन्म होता है उस समय की कुंडली बनती है, ऐसे ही मुहूर्त की भी कुंडली बनती है, उसे लग्न मुहूर्त बोलते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त लग्न मुहूर्त होता है, उसके बाद अभिजीत मुहूर्त होते हैं, फिर उसके बाद होरा मुहूर्त होते हैं, फिर उसके बाद चौगड़िया मुहूर्त होते हैं। 4th नंबर पर चौगड़िया मुहूर्त आते हैं। तो नंबर 1 अगर कोई मुहूर्त होता है, या तो लग्न मुहूर्त होगा या अभिजीत मुहूर्त होगा। तो लग्न, कन्या लग्न, अब अलग अलग भारत के शहरों में कन्या लग्न का समय भी अलग अलग होगा। तो आप वहाँ के, जहाँ पर आप भूमि पूजन कर रहे हैं, उस शहर का कन्या लग्न, उस शहर में कन्या लग्न कितनी बजे से कितनी बजे तक रहेगा, इसको भी ज़रूर चेक करवा लेवें वहाँ के पंडित से। तो कन्या लग्न का समय, अगर ये जो पंचांग है ये राजस्थान में नियम लागू हो जाएंगे या मध्य प्रदेश में आसपास में, ये समय रहेगा लगभग कन्या लग्न का 11:45 से 2 बजे तक लगभग। अब कहीं कम ज़्यादा भी हो सकता है। मोटा मोटा देखें तो 12 से 1:30 बजे के बीच में आप कन्या लग्न को मान सकते हैं। अब इसी समय के बीच में अभिजीत मुहूर्त भी है। ये मुहूर्त तो है ही, लेकिन इसी समय के बीच में एक अभिजीत समय भी है, 12:15 से लेकर 1:07 तक। तो अभिजीत भी कर सकते हैं, लेकिन अभिजीत मुहूर्त भी निकालना पड़ेगा। अलग अलग शहरों का अभिजीत मुहूर्त अलग अलग होगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वालों के लिए यह मुहूर्त भी शुभ नहीं है, इस बात को भी नोट कर लीजिए। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, 3 राशि वालों के लिए 29 जून का मुहूर्त भी शुभ नहीं है। लेकिन वापस वही बात, पति पत्नी में एक की भी राशि इससे अलग है तो इस मुहूर्त को कर सकते हैं। मान लीजिए परिवार में बेटा है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो बेटा बैठकर भी पूजा कर सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं। या घर में पुत्र नहीं है, कन्या है, पुत्री के नाम पर प्लॉट है, पिताजी नहीं है, माँ है, पुत्री है, तब भी कोई भी पूजा में बैठकर भूमि पूजन कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इस बात को भी नोट कर लीजिए। लेकिन बात यह है कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वालों के लिए 29 जून 2023 का मुहूर्त शुभ नहीं है। समय मैंने 2 बता दिया आपको, तो यह भी आपने नोट कर लिया होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये मुहूर्त केवल भारत के लिए है। इस चैनल पर जितने भी मुहूर्त बताए जा रहे हैं ये केवल भारत में ही लागू होंगे। यदि आप विदेश में रहते हैं तो वहाँ पर यह समय और यह दिनांक लागू नहीं होगी, वहाँ फ़र्क आ जाएगा। और फिर अगर वहाँ पर इस मुहूर्त के हिसाब से आप काम करते हैं तो फिर वह नियम लागू नहीं होगा। इस बात को भी ज़रूर नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।